हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगस्त माह के करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर भी चुके हैं। अभी हमारा ये जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आप चाहे तो पहले उसको देख सकते हैं। और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो सब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये हमारा जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था, ठीक है, हमारा जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यहाँ पर हुआ था, उसमें ये वाला जो है, इसमें जो है वो अट्टम अट्टम एक मूवी है। इसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में, कहाँ के, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पैतोंग टार्न। ठीक है, पैतोंग टार्न शिनावात्रा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है वो थाकसेन शिनावात्रा की ये जो है वो डॉटर है। ठीक है, ये जो है वो थाकसे सेनापति की डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसमें जो सही आंसर है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका बिहार में है। ठीक है, ये आपका बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस आगामी खेल आयोजन की मेजबानी का सपना व्यक्त किया है? मतलब ये चाहते हैं कि जो भारत है वो किस आगामी खेल की मेजबानी करे। तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ओलंपिक 2036। जो 2036 में होने वाले ओलंपिक्स हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि ये जो ओलंपिक हैं वो हमारा भारत उसकी मेजबानी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र यानी कि SSLV-D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम यहाँ पर क्या है? उस उपग्रह का नाम बताना है। इसको लॉन्च किससे किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है SSLV-D3 के द्वारा, और इसका जो नाम है वो है EOS, ये वाला EOS-08। ठीक है, इसका जो नाम है वो हो जाएगा EOS-08। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहलवान पूजा फोगाट को महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल से क्यों बाहर किया गया था? ठीक है, यहाँ पर शायद पूजा फोगाट नहीं होगा, यहाँ पर शायद विनेश फोगाट होगा। ठीक है, विनेश फोगाट होगा। तो इसमें उन्हें बाहर किया गया था, तो उनका क्या मतलब क्या रीजन था? तो उनने 50 किलोग्राम वजन की सीमा को पार कर लिया था और केवल 50 केजी और सिर्फ 100 ग्राम उनका ज्यादा वजन था। इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया टूर्नामेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2024 में 3 और आर्द्र भूमियों को जोड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, टोटल हमारे यहाँ इंडिया में आर्द्र भूमियां हैं वो है 85। कितनी? 85 आर्द्र भूमियां हो चुकी हैं, 3 और आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लगून के रूप में, खारे पानी के लगून के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील ये कहां पर है? ये आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, कहां पर है ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला के स्थान पर भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो है गोविंद मोहन। ठीक है, गोविंद मोहन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी प्रणाली के तहत ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गौरव। ठीक है, गौरव इसका जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 अगस्त 2024 को किस स्थान पर एक महिला चिकित्सा प्रशिक्षु के साथ दुखद बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी? ये अभी बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दा था और ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का भी गठन किया जा चुका है। ठीक है, तो इसी न्यूज पर आधारित उस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसको जो आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा 2028 में और कहां पर? लॉस एंजलिस में इसको आयोजित किया जाएगा और लॉस एंजलिस जो है वो तीसरी बार, ठीक है, थर्ड टाइम इसकी मेजबानी करेगा, तीसरी बार इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्फ NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? तो मेडिकल श्रेणी में जो सबसे पहले स्थान पर है वो है एम्स दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का जो एम्स है उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितनी परसेंटेज वृद्धि मतलब वर्ष दर वर्ष की गई है? तो ये जो है वो आपका हो जाएगा 24%। ठीक है, 24% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है और ये 2010 से इसको मनाने का सिलसिला जारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहां भाग लिया था? ठीक है, उदार शक्ति, उदार शक्ति ध्यान रखेंगे 2024 अभ्यास में कहां भाग लिया था? तो ये लिया था क्वांतन मलेशिया के अंदर। ठीक है, क्वांतन मलेशिया के अंदर भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए कैबिनेट सचिव हमारे अब जो नए सचिव है वो कौन है? टीवी सोमनाथन। ठीक है, नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक मामलों के कैबिनेट की समिति की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो भारत के विदेशी संबंधों की देखरेख करना या फिर आर्थिक नीतियां और परियोजनाओं को मंजूरी देना, रक्षा रणनीतियां या फिर भारत में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना। है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं की मंजूरी देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? ठीक है, पीवी संधू, नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत या फिर सुशील कुमार। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो अमन सहरावत हो जाएगा। कितनी उम्र थी इनकी? तो इनकी उम्र थी 21 वर्ष और 24 दिन। 21 वर्ष और 24 दिन। ठीक है, सबसे कम उम्र का पदक यहाँ पर जीता है। ठीक है, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है पीवी संधू का। ये इनका जो रिकॉर्ड था वो 22 वर्ष की उम्र में था। ठीक है, 22 वर्ष की उम्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन है? ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और हमारे यहाँ इस टाइम पर इंडिया में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। ठीक है, तो यही राज्यसभा के सभापति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त से 15 अगस्त 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मतलब इसके पीछे का पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट ने और सबने आह्वान किया था कि सब लोग अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाएंगे। तो इसके पीछे का रीजन था नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य पदक जीता था और हरमनप्रीत सिंह ने
दोनों गोल किए थे जब स्पेन पर 2-1 से बढ़त हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक यहाँ पर किसने जीता है? तो यहाँ पर जो स्वर्ण पदक जीता है वो अरशद नदीम ने जीता है। ठीक है, इनका जो इस बार की रेंज थी वो थी 92.97 मीटर। ठीक है, और सिल्वर मेडल जो है वो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने सिल्वर। ठीक है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ से है? तो ये आपके पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2024 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश की जो कार्यवाहक सरकार है उसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनिस को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नजरबंदी से मुक्त किया था? किसने? भारत के बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने। तो ये हैं खालिदा जिया। ठीक है, खालिदा जिया को नजरबंदी से मुक्त किया गया था। ठीक है, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नमामि गंगे योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नमामि गंगे योजना का जो प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नए दफन स्थल बनाने के लिए, या फिर गंगा नदी का कायाकल्प, गंगा नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, या गंगा पर नए पुल का निर्माण करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा करने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम है, यह है आपके सेना प्रमुख है जनरल वकर उज जमान। ठीक है, सेना प्रमुख कौन है? तो यह है हमारे जनरल वकर उज जमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो 2024 मतलब अगस्त 2024 की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अगस्त 2024 की यहाँ पर बात हो रही है। बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें जो मेन कारण था वो था स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का रिजर्वेशन। ठीक है, इसी की वजह से बांग्लादेश में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवरे ने फिजी का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो इसमें सारे के सारे ये फिजी के सम्मान है, मतलब ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो इसमें से कौन सा सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? तो इसमें जो सर्वोच्च सम्मान है वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, यही हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू उनको प्रदान किया गया है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक के मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया? ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्य सेन को हराया था जी जिया ली ने। ठीक है, इन्होंने लक्ष्य सेन को हराया था और कांस्य पदक यहाँ पर वो हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो भारतीय जो अंगदान दिवस है वो मनाया जाता है 3 अगस्त। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। पिंगली वेंकैया एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें किस चीज के डिजाइन के लिए जाना जाता है? ये हर भारतीय को पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इनका डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया ने ही बनाया था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि है वो है 22 जुलाई 1947। ठीक है, और इनको जो बनाने वाले डिजाइनर थे उनका अभी अगस्त 2 अगस्त को उनका जो
जन्मदिन होता है या फिर जयंती होती है वो 2 अगस्त को, ठीक है। पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है 2 अगस्त को, इसीलिए उसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपीआई का विकास किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, यूपीआई का विकास, यह पहली तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो ये है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और इसका जो विकास है वो एनपीसीआई के द्वारा 2016 में किया गया था, ठीक है। और अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। स्वप्निल कुरले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? ठीक है, तो उनका जो गेम था वो था निशानेबाजी, ठीक है, निशानेबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है प्रीति सूदन, ठीक है, प्रीति सूदन यूपीएससी की नई अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? तो इसमें वज्र शक्ति, युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति या फिर गरुड़ शक्ति। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तरंग शक्ति। इसमें 30 देश हिस्सा लेंगे, ठीक है, 30 देश हिस्सा लेंगे। 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ में हिस्सा लेंगे, ठीक है, लेकिन जो 10 देश हैं, ठीक है, 10 देश हैं वो अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगस्त मंथ के सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट वाले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू सो मच।